पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क न्यू अपडेट, ओपन मैननेट ऑन द ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या अपडेट है, इसलिए वीडियो के साथ एकदम अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 3 मेजर कंडीशन जो पाई नेटवर्क पाई कोर टीम के द्वारा हमें बताया गया है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो हम ओपन मैननेट दिसंबर के लास्ट तक हम लेकर आएंगे, ऐसा डॉक्टर निकोलस ने कहा है। तो दोस्तों, वो कंडीशन का स्टेटस क्या है, अभी वो कहाँ तक क्या हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले केवाईसी के बारे में आपको बता दूँ कि अब तक कितना केवाईसी हो चुका है। दोस्तों, 14+ मिलियन केवाईसी वेरीफाई अब तक हो चुका है। 15 मिलियन केवाईसी का टारगेट बताया गया था कंडीशन में, आप सभी लोग जानते हो। उसमें से 14 मिलियन प्लस केवाईसी हो चुका है लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का पूरा 14 मिलियन प्लस हो चुका है। ठीक है, तो केवाईसी का दोस्तों कोई इशू हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट मंथ दिसंबर है, 1 मिलियन होना कोई बड़ा बिग डील नहीं है, ये आराम से इजीली हो सकता है। ठीक है, 14+ मिलियन हो चुका है, तो केवाईसी तो मुझे कंडीशन फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों माइग्रेट वाले वॉलेट के बारे में। ठीक है, जो उसका जो टारगेट कंडीशन में बताया गया था वो है 10 मिलियन। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ होना चाहिए, ऐसा कोर टीम के द्वारा बताया गया था। तो दोस्तों, उसका स्टेटस क्या है वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन केवाईसी माइग्रेटेड हो चुका है। अगर हम एक्यूरेट एकदम डिजिट में बात करें तो 70,54,627 ये अब तक इतना वॉलेट क्रिएशन जो बोलते हैं माइग्रेटेड वॉलेट, ये अब तक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कल से हर 1 घंटा 5000 वॉलेट को क्रिएट किया जा रहा है, 5000 वॉलेट को मतलब माइग्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड जो है कल से एकदम हमें एकदम देखने को मिल रहा है। और ये 5000 1 घंटा में बन रहा है दोस्तों, तो 24 घंटा में, एक दिन में ये करीब 1 लाख से लेके 1,20,000 पर डे ये बनना शुरू हो चुका है, अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, टोटल जो अकाउंट अब तक है वो 70,54,627 ये अब तक का जो डाटा निकल के आ रहा है माइग्रेट हुआ वॉलेट का। ये 5 घंटा पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉलेट का डाटा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो बचा कितना, 3 मिलियन के लगभग, यानी कि 3 मिलियन में हम लोग इंटर तो कर चुके हैं। लेकिन ये जो अभी स्पीड देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो हम एक अंदाज़ा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर तक अगर इसी स्पीड से ये चलता रहा वॉलेट क्रिएशन, तो वो जो कंडीशन है 10 मिलियन का दोस्तों, वो हमें श्योर शॉट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, एक मेरे पुराने व्यूअर से सब्सक्राइबर है, कई वीडियो में वो कमेंट करते थे, बहुत परेशान है। ठीक है, क्योंकि उनका परेशानी इतना बड़ा परेशानी था कि वो हल ही नहीं हो पा रहा था, कोई हल ही नहीं कर सकता, क्योंकि सिवाय पाई कोर टीम के उनका प्रॉब्लम का हल निकल नहीं सकता। उनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो कई वीडियो के कमेंट में मुझे कहे हैं, उनका नाम है अंशु सक्सेना। उनका फ़ोन नंबर दोस्तों गलत हो गया था। ठीक है, जब वो पाई नेटवर्क का अकाउंट को बना रहे थे तो उनका अकाउंट मोबाइल नंबर जो था वो मिस्टेक हो गया था, गलत नंबर वो डिजिट डाल चुके थे। कई कमेंट्स मुझे किए हैं, लेकिन क्या कर सकता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं था कि उनको मैं बताऊं। तो फाइनली पाई कोर टीम के तरफ से अपडेट आया है, मोबाइल नंबर का जो मिस्टेक कर दिया है ना, जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर को गलत इंटर किया था, उनके लिए अपडेट निकल कर आया दोस्तों। वो अपडेट क्या है कि आप अपने रजिस्टर फ़ोन नंबर को अपने प्रोफाइल से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, क्या कर सकते हो उस चीज़ को पहले अच्छे से समझ लो। अगर आपका फ़ोन नंबर जो आपने मिस्टेक किया था, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही उसमें चेंज कर सकते हो। 2 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, 2 डिजिट आप पुराने नंबर को आप अभी जो न्यू जो ऐड करोगे ना, सिर्फ 2 डिजिट को आप चेंज कर सकते हो, यानी कि 2 ही संख्या को आप बदल सकते हो। ठीक है, आप इसे बदल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं कंप्लीटली स्विच हमें करना है न्यू नंबर में, तो दोस्तों इसके लिए आपको अभी तो पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा पाई कोर टीम का अपडेट को लेकर। लेकिन जिनका
फ़ोन नंबर का प्रॉब्लम हुआ था, मिस्टेक हुआ था, तो वो अपना कर सकते हैं। अंशु सक्सेना जी, आप बिल्कुल आपके पास ये अपडेट आया होगा तो आप इसे करिए। हाँ, सबको ये अपडेट नहीं मिला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ सबको अपडेट नहीं मिला है, लेकिन बहुत लोगों को ये अपडेट आया है। तो जिनका फ़ोन नंबर मिस्टेक है और फ़ोन नंबर वो चेंज करना चाहते हैं, मिस्टेक कुछ हुआ तो वो अब कर सकते हो। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि बहुत कोई कह रहे हैं कि पास फ्रेज हमारा भुला गया है, पास फ्रेज हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारा अकाउंट रिकवर दोबारा नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक आशा का किरण है। अगर इन फ्यूचर पाई कोर टीम कुछ इस तरह का अपडेट लेकर आता है तो दोस्तों पास फ्रेज का भी कुछ ना कुछ रास्ता आगे फ्यूचर में निकलेगा। जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू माइनिंग करते रहिए, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है ये पाई कोर टीम के पास में है। वो जब चाहे कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। अब फ़ोन नंबर के ऊपर में किसी को पता नहीं था कि फ़ोन नंबर मिस्टेक को भी वो ठीक करने का अपडेट देगा, तो शायद इन फ्यूचर पास फ्रेज का भी कुछ रास्ता निकले। दोस्तों मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो वो नॉन कस्टोडियल लिखते हैं कि ये रिकवर नहीं हो सकता है, प्रेजेंटली इम्पॉसिबल है, ठीक है। बट फ्यूचर में शायद कुछ हो जाए, तो जिनको एक आशा दिखता है कि नहीं पाई कोर टीम इन फ्यूचर ला सकता है अपडेट, तो वो अपना माइनिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। अब दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आया है, उसको मैं लेना चाहूँगा। आपको मालूम होगा कि पाई बैंक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ व्यूअर्स का मेरे कमेंट्स है, उसको मैं लेता हूँ। एक का कमेंट्स है, हन्ना स्टूडियो करके नाम है, देखिए ये लिखते हैं, ज्ञानी बाबा अब ये कहाँ से ज्ञान लेके बता रहे हो। मतलब इनका मतलब है कि मैं जो बताया हूँ इस वीडियो में वो मैं कहाँ से लिया हूँ, ठीक है। बोलने का इसका हन्ना स्टूडियो, इनका बोलने का मकसद यही है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, सिमिलर है, सनीश जी का है। ये लिख रहे हैं पाई बैंक की कोई ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज़ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये दोनों मुझे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लगा है, इसलिए मैं सबसे पहले आंसर देना चाहूँगा। देखिए मैं जो वीडियो में आपको बताया हूँ वो जो सोर्स था, मैं सोर्स भी आपको बताया था कि वो गिटहब से लिया हुआ सोर्स है, ठीक है। गिटहब क्या है, वो कोर टीम और पायनियर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन मीडिया का वो काम कर रहा है, ठीक है। गिटहब को दोस्तों कोर टीम के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि पाई ओएस, ठीक है, पाई ओपन सोर्स। आपके सामने में देखिए मैं लगाया हूँ, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ये पाई नेटवर्क के तरफ से इनको लाइसेंस रिसीव है। पाई नेटवर्क खुद इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो प्रोग्रामिंग जो होता है ना, जो कोडिंग होता है, ये कोई भी अपने मन से बना नहीं सकता। इसलिए हमें आउटसाइडर जो न्यूज़, जो कई जो ऐसे पोर्टल वेबसाइट है, वहाँ कुछ भी लिखा हुआ लोगों का अपना ब्लॉग, अपना व्यक्तिगत विचार लोगों का दिखता है, ठीक है। तो वो वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि गिटहब को लाइसेंस प्राप्त है। इस चीज़ को आप समझिए, ठीक है। हमें जो भी न्यूज अपडेट जो भी हमें देखने को मिल रहा है, ये गिटहब एकमात्र अभी एक हमें प्लेटफॉर्म है जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो डेवलपर है उनके अंदर क्या काम चल रहा है, कोर टीम क्या काम कर रहा है, क्या जावा स्क्रिप्ट में चेंजेस आया है, क्या पाइथन में काम हो रहा है। दोस्तों सारा कोडिंग का जो भी बदलाव है हमें गिटहब में देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये एक ऑथेंटिक सोर्स है और ज़्यादातर जितने एक्सपर्ट है पाई कॉइन को माइनिंग करने वाले सभी का मतलब कि एक भरोसा है गिटहब के ऊपर में। बाकी दोस्तों इन फ्यूचर कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद प्रेफर आप लोग को नहीं करता हूं इधर उधर का जिसका सोर्स मुझे ऑथेंटिक नहीं लगता। मैं बिल्कुल भी इस चैनल में मैं मेंशन नहीं करता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एक क्रेडिबिलिटी मेरे चैनल के साथ बना हुआ है। फैपू प्लानर को आप लोग इतना प्यार देते हो, मेरा भी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग का वो ट्रस्ट भरोसा को मैं बिल्कुल ना तोड़ूं। और मैं भी बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक पायनियर हूं, मुझे कुछ बेनिफिट फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इससे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि पाई नेटवर्क सक्सेस होगा तो इससे सभी पायनियर्स को ही बेनिफिट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट जो कमेंट्स है वो मैं लेता हूँ, ये भी व्यूअर्स है। इनका कहने का मतलब है, ये लिख रहे हैं, भाई ये आपको कौन बताया कि
इथेरियम का फाउंडर डॉक्टर निकोलस का स्टूडेंट है, जमशेद खान इनका नाम है। इनके द्वारा कमेंट्स आया था उस वीडियो में। देखिए आप सभी लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। आप लोग जो भी कमेंट्स करते हो ना, सभी का मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन जिनका लगता है कि नहीं वीडियो में बनाकर जवाब देना सही है ताकि ज़्यादातर लोगों को ये पता चलेगा, तो मैं उन लोगों का कमेंट्स को मैं उठाता हूँ और वीडियो में मेंशन करता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि आपको कौन बता दिया कि इथेरियम के फाउंडर डॉक्टर निकोलस का स्टूडेंट है। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए कि विटालिक ब्यूटेरिन ये इथेरियम के फाउंडर है, ठीक है, और निकोलस कोकलिस ये अभी पाई नेटवर्क के फाउंडर है। इनके बीच में रिश्ता क्या है? ये रिश्ता है दोस्तों मेंटरशिप का, ठीक है। अब मेंटरशिप क्या होता है? किसी को गाइडेंस देना, किसी को मार्गदर्शन दिखाना, रास्ता दिखाना। दोस्तों हम उनको भी अपना गुरु मानते हैं, उनको भी हम अपना टीचर मानते हैं। मैं टीचर शब्द का इस्तेमाल किया था पिछले वीडियो में, आप लोगों को पता होगा। उनको भी हम टीचर ही मानते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जो शिक्षा का जो सिस्टम है कि हम स्कूलिंग जाते हैं वहाँ हमें टीचर जो पढ़ाते हैं वही टीचर होते हैं, सिर्फ नहीं दोस्तों। जो हमें सही रास्ता दिखाए, मार्गदर्शक करे, जो हम मेंटर, वो भी गुरु होते हैं, वो भी टीचर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं टीचर शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि विटालिक ब्यूटेरिन और निकोलस कोकलिस के बीच गुरु शिष्य का रिश्ता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। लेकिन पारंपरिक छात्र शिक्षक का रिश्ता नहीं है, जो मैं आपको बताया हूँ। जो क्लासिकल जो सिस्टम है, जो स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाई जो होता है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो वाला रिश्ता नहीं है, ये मेंटरशिप वाला रिश्ता। इस चीज़ को समझिए। निकोलस कोकलिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी ग्रेजुएट हैं, आप सभी को पता है। स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एक रिसर्च यानी कि असिस्टेंट रिसर्च थे वो, जब विटालिक ब्यूटेरिन जो उस समय वो टीन एज में थे, यानी कि टीनएजर थे, ठीक है, टीनएजर थे। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अपना गाइडेंस के लिए उनसे संपर्क किए थे डॉक्टर निकोलस से। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इथेरियम के फाउंडर के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर निकोलस से संपर्क किए थे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वो गए थे उस समय में। कोकलिस ने विटालिक को सलाह दी, अपनी जो भी उनके पास जो भी विशेषज्ञ थे वो उनके साथ साझा किया और उन्हें स्टैनफोर्ड ब्लॉकचेन के कम्युनिटी से वो इंट्रोड्यूस भी कराए। और इस सलाह ने विटालिक को दोस्तों इथेरियम का जो डेवलप करने में उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाए। तो डॉक्टर निकोलस ने उनको मार्गदर्शक दिखाया। अब कुछ लोग बोले हैं कि सर ये भी क्या आप बोल रहे हैं, उसका क्या सोर्स सबूत है? आपके सामने में देखिए पिक्चर में लगाया हूँ, ये उस समय का दोस्तों ये पिक्चर है, ठीक है, जिस समय असिस्टेंट रिसर्चर के रूप में डॉक्टर निकोलस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में वो उस समय काम क्या करते थे। उस समय जो इथेरियम के जो फाउंडर जो है वो उस समय गए थे। आपके सामने में देखिए जो पिक्चर है, मैं जूम भी कर देता हूँ, आप देखिए राउंड करके मैं ये किया हूँ कि डॉक्टर निकोलस बैठे हुए हैं, उसके बैक साइड में देखिए ब्यूटेरिन है, ठीक है, विटालिक ब्यूटेरिन है। एक और पिक्चर देखिए आपके सामने में लगाया हूँ, इस पिक्चर को भी देखिए कि डॉक्टर निकोलस के जस्ट पीछे में वो खड़े हैं, ठीक है, मैं राउंड अप किया हूँ, और डॉक्टर निकोलस भी आगे फ्रंट में वो खड़े हैं। तो दोस्तों इतना कुछ दिखाने के बाद भी अगर आप लोग को ट्रस्ट भरोसा नहीं होगा तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक ही बात करूँ, ठीक है। बाकी बात दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।